हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बिहार बोर्ड 2025 के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी के आपके हेल्प के लिए एक और वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, जो कि ये पार्ट 11 है, वीडियो नंबर, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। अगर कोई समस्या आता है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ठीक है। और यकीन मानिए, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हम कैसे देखते हैं, मन स्थिर होकर के देखते हैं ना, 2025 में जो है ना आपका बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, फुट के नहीं आओगे। समझ में आना, 100% यही सब क्वेश्चन लड़ेगा। और वैसे भी पहले हम 400 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ हम क्वेश्चन अब जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं 400, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और इसमें भी अभी हम वेक्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है 11 नंबर में, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a वेयर a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन, c बराबर दिस वन, है ना। तो पहले क्या कीजिए, b प्लस सी निकालिए। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, है ना। b प्लस सी वेक्टर निकालना है। तो b का वेक्टर कितना है, यहाँ पर देखो i प्लस 2j माइनस 2k, और c का वेक्टर कौन सा, ये है। तो 2i माइनस j प्लस कितना 4k, है ना। दोनों को ऐड करो तो क्या है ये, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के को के के साथ। आवाज आ रहा है जी। तो आई प्लस 2i कितना, आई 3i, 2j माइनस जे तो प्लस जे, माइनस 2k अब प्लस 4k, ये हो गया 2k। ये निकला हमारा b प्लस सी, है ना। अब क्या चाहिए हमें, ऑन ए। याद करो, प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या कहता है, जिस वेक्टर पे कहेगा उसका a डॉट b, और अपॉन ऑन जिस पे कहेगा उसके मोड से डिवाइड करते हैं, है ना। तो पहले अब a का मोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑन a कह रहा है तो a का मोड। तो a का मोड कैसे निकालते हैं बोलो, पहले रूट लिखो, ध्यान से देखिए। i के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4, प्लस बीच में प्लस का साइन, j के साथ माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, ये भी 4, k के साथ कुछ नहीं है 1, तो ये हो गया 1। तो 4 4 8 1 9 हो गया, बाहर निकाल दो इसको रूट से, तो ये हो गया 3। ये a का मोड निकला, ठीक है ना। अब क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन किस पर, वेक्टर a पर, ठीक है। तो ऑन जिस पे कहेगा उसको नीचे में रखना है उसका मोड, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, b प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट इंटू वेक्टर a, और नीचे में कितना, मोड a। ऑन a पे कह रहा है ना, a के मोड से डिवाइड देंगे। अब b प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a के साथ। तो b प्लस सी कितना, 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j अब प्लस कितना है इधर 2k, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में है a वेक्टर कितना है, 2i माइनस 2j प्लस k, तो 2i माइनस 2j अब प्लस कितना है इधर से k। a का मोड, तो a का मोड कितना है इधर से 3 है, यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बीच में इनटू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, j को j के साथ, k को साथ, है ना। मतलब i के साथ कौन है, 3 है, i इधर कौन सा 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। j के साथ कुछ नहीं है तो 1, i इधर माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस 2 कितना, माइनस 2, 2 k के साथ 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2 कट गया, यहाँ बचा 3, तो 6/3 इसको काट दीजिए तो 2 बार में कट गया, ये हो गया 2। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट, जिस पर ऑन कहेगा उसके मोड से डिवाइड देना है, इतना याद रखना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 बता दिए हैं, 12 नंबर इसी के बेसिस पर है, बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर है, गारंटी है। लिख लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो रहने करेगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा व्हेन a एंड b आर परपेंडिकुलर। a वेक्टर और b वेक्टर दिया हुआ है और कहता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। चलो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में। देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसका, b पर। इसका मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, बताए थे। अब चलो a का वैल्यू कितना है इधर, 2i प्लस लेमडा j
और प्लस के, और डॉट प्रोडक्ट कितना है i माइनस 2j प्लस कितना 3k बराबर कितना 0। किसका वैल्यू निकालना है? लेमडा का। देखो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या कहता है a परपेंडिकुलर b, तो a डॉट b 0, तो a और b का वैल्यू रख दिए। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है? i वाले को i के साथ, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लेमडा, यहाँ माइनस 2j, j के साथ लेमडा, इधर भी कौन सा -2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -2 लेमडा। k को k वाले के साथ कीजिए, तो k के साथ 1, k के साथ 3, तो 1 i इंटू 3, 3 बराबर कितना 0। यहाँ कितना हो जाएगा -2 लेमडा और 3 2 कितना +5 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो गया देखो -2 लेमडा, 5 को उधर ले जाओगा -5, माइनस माइनस कट गया, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 5/2 आ गया। यही आंसर होगा। देखो कितना इजी है, समझ में आ रहा है। चलो इसी का सेकंड नंबर एक और करते हैं हम। सेकंड नंबर में है आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है आपका 2i प्लस कितना 4j माइनस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास 3i माइनस 2j और प्लस लेमडा के, है ना। यही 13 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर क्या सेम चीज है, कहता है कि परपेंडिकुलर है ए और बी, तो लेमडा का वैल्यू निकालिए। यहाँ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। तो अब यहाँ ए डॉट बी यहाँ मत दो, ए का वैल्यू कितना रखिए यहाँ 2i प्लस 4j माइनस कितना इधर के, डॉट प्रोडक्ट बी, बी का वैल्यू कितना इधर 3i माइनस कितना इधर 2j प्लस कितना लेमडा के बराबर कितना इधर 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i वाले को i के साथ, तो i के साथ इधर 2, इधर i के साथ 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, j वाले को j के साथ, तो यहाँ है 4, इधर है -2, मल्टीप्लाई करोगे -8, यहाँ k के साथ -1, इधर प्लस लेमडा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लेमडा बराबर 0। 6 -8 -2 माइनस लेमडा बराबर 0, तो माइनस लेमडा 2 उधर गया तो +2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा जी -2 हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। 4 क्या होगा ना जी, ठीक है ना, फुट के नहीं आना है, 4 के आना है एग्जाम में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर दिस वन वेक्टर, b बराबर दिस वन वेक्टर, तो कहता है शो दैट a प्लस b परपेंडिकुलर होगा किस पे, a माइनस b पे। तो हमें क्या करना है, a प्लस b निकालिए और a माइनस b निकालिए। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का 0। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस b, फिर क्या निकालना पड़ेगा a माइनस b। तो पहले इतना निकालते हैं, आ जाओ। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो a प्लस b निकालेंगे, तो पहले a का वेक्टर कितना है इधर i प्लस 2j माइनस 3k, प्लस वेक्टर b कितना, तो 3i माइनस j प्लस 2k, है ना। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो यहाँ देखिए i अब प्लस 3i कितना i 4i प्लस 2j अब माइनस j, तो प्लस j हो गया, माइनस 3k अब माइनस k, तो माइनस k सॉरी माइनस 3k अब प्लस 2k, तो माइनस k हो गया। ये निकला हमारा a प्लस b। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस b। तो कितना a का वैल्यू है i प्लस 2j अब माइनस 3k, b का वैल्यू इसको माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3i, ये हो जाएगा प्लस j, ये हो जाएगा देखो ना, ये हो जाएगा माइनस 2, तो ठीक है। चलो ऐड करो, i माइनस 3i तो माइनस 2i प्लस 2j, यहाँ माइ प्लस j, ये हो जाएगा 3j माइनस 3k माइनस 2k, तो माइनस 5k, है ना। ये रहा हमारे पास कितना a माइनस b, है ना। नाउ अब हमें क्या चेक करना है, a प्लस b डॉट प्रोडक्ट कितना a माइनस b। a प्लस b का वैल्यू कितना है इधर 4i प्लस j माइनस k, डॉट प्रोडक्ट a माइनस b का वैल्यू माइनस 2i प्लस 3j माइनस कितना है इधर 5k, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 और यहाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 8, j के साथ 1 इधर j के साथ 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया प्लस 3, k के साथ माइनस 1 और k के साथ माइनस 5 मल्टीप्लाई करो माइनस 1 और माइनस 5 को, तो प्लस 5 कितना हो गया माइनस 8 आई करो प्लस 8, तो 0 आया। क्या निकला 0, a प्लस b
डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी का वैल्यू 0 निकला। यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस a प्लस बी परपेंडिकुलर है किस पे बुआ, a माइनस बी पे। यही प्रूव करना था। देखो कितना इजी था, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है a बराबर दिया हुआ है वेक्टर i माइनस 7j और प्लस i माइनस j, एक मिनट, अरे इतना क्वेश्चन है ना जी, i माइनस j और प्लस 7 के, ठीक है। और वेक्टर b दिया हुआ है हमारे पास 5i माइनस j और प्लस कितना, लेमडा के। क्वेश्चन कहता है कि लेमडा का वैल्यू निकालिए कब, जब a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है। इसी क्वेश्चन में समझो, इसमें तो प्रूफ करना था परपेंडिकुलर, इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है, a प्लस बी और a माइनस बी, तब लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी फिर a माइनस बी। आ जाओ यहाँ पर a प्लस बी निकालते हैं, यहीं पर ऐड करते हैं i वाले का के साथ, तो वो i प्लस 5i 6i माइनस j है ना, माइनस j, तो ये हो जाएगा माइनस 2j। इस दोनों को ऐड करोगे तो 7 प्लस लेमडा के हो गया। चलो अब निकालेंगे हम a माइनस बी, तो चलो a में से b को माइनस करो, i माइनस i में से माइनस 5i गया तो माइनस 4i, माइनस j में से e माइनस j गया तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 0j, तरीके कितना हो जाएगा, प्लस 0j कर दीजिए। यहाँ 7 अब माइनस लेमडा हो जाएगा, के तो कॉमन हो जाएगा ना जी, 7 माइनस लेमडा। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहता है, ये समझ में कुछ नहीं किया, a और b को एक बार जोड़ दिए, एक बार माइनस कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी परपेंडिकुलर है किस पे, a माइनस बी पर। इसका मतलब कि a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी बराबर 0 देगा, पक्का होगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि 0 प्रूफ करना है, नहीं ये परपेंडिकुलर है तो लेमडा का वैल्यू निकालना है, इसमें क्या है 0 प्रूफ करना है। तो बच्चा लोग क्या करता है, साथ में 0 को लेकर चल जाता है, नहीं प्रूफ करने वाले में जो कहेगा उसको प्रूफ करना है, साथ में इधर बराबर में 0 लेकर नहीं चल रहा है। इसमें लेमडा का वैल्यू निकालना है तो 0 साथ में लेके चलेंगे, है ना। बहुत बच्चा कैलकुलेशन में 90% बच्चा ये सब छोड़ देता, सॉरी ये सब कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है। तो क्लासरूम में जो हम पढ़ाते हैं ना, उसका एक एक बात को यहाँ ध्यान रखना होगा आपको। ये ध्यान कैसे रहेगा, जो क्वेश्चन बताते हैं आप इसको घर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के बात ध्यान में रहेगा, ठीक है। आ जाओ, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना, इधर 6i माइनस 2j, अब 7 प्लस कितना लेमडा इंटू के, है ना। चलो ब्रैकेट 1 डॉट प्रोडक्ट, चलो a माइनस बी कितना, माइनस 4i प्लस 0j, अब प्लस कितना 7 माइनस लेमडा, इधर हो जाएगा के बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर i का वैल्यू 6, इधर है माइनस 4, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24, j वाला माइनस 2 इधर 0, तो इधर लिखने का जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो इधर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7 प्लस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा बराबर 0, क्यों, ये तो के वाला था ना। चलो ये 24 को उधर ले जाओ, है ना, तो ये प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 49 है माइनस लेमडा का स्क्वायर, ये उधर गया तो प्लस 24 हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर बराबर 24, इसको उधर ले जाओगे तो 49, है ना। तो माइनस लेमडा स्क्वायर बराबर कितना होगा, इधर 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो 2 गया तो 2, माइनस में कट गया, तो लेमडा स्क्वायर बराबर 25, है ना। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, प्लस माइनस 5, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, आप जो है ना यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, लैंग्वेज में हम जो अभी बताएं 15 नंबर, उसमें क्या था कि परपेंडिकुलर था 14 में, और 15 में था ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर कहेगा तो दोनों में सेम चीज निकालना है आपको, डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। 16 और 17 आप लोग से बन जाएगा, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, इसके बीच में हमें एंगल निकालना है।
तो जब भी एंगल निकालना है तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ देखो देखो ध्यान से, ए डॉट बी बराबर कितना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, बस ये फॉर्मूला। तो क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी, तो पहले ए डॉट बी निकालेंगे, फिर मॉड ए चाहिए मॉड निकालेंगे, मॉड बी चाहिए मॉड बी निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, तो जो जो चीज चाहिए पहले उसको निकालिए। यहाँ लिखिए ए डॉट बी, निकालने आता है ना, देखो जो बच्चा नहीं सीखे हो यहाँ पर देखो एकदम सीख जाओगे, बहुत ही आसान है, ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। 3i माइनस 2j प्लस के, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, i वाले के उसको i वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, i के साथ 1 और यहाँ 3, तो 1 इंटू 3 3, j के साथ -2, j के साथ -2 मल्टीप्लाई करोगे, -2 प्लस 4, k के साथ 3, इधर k के साथ 1, तो 3 इंटू 1 तो 3, यहाँ कितना हो गया 4 3 7 3 10, देखो a डॉट b निकला हमारा 10। अब क्या चाहिए, a का मॉड, तो मॉड निकालने आता है ना, अभी बताएं मॉड ऑफ a कितना, तो पहले रूट लिखिए, i के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, j के साथ क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, k के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा कितना √14, ये रहा हमारा मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो कितना होगा बुआ, फिर से रूट दीजिए, i के साथ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, j के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, k के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर है ना। चलो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना हो गया √14, ये भी 14 हो गया है ना। अब यहां पर क्या लिखेंगे, we know that a dot b is equals to mod of a into mod of b into cos theta। ओके, a डॉट b कितना 10, सबका वैल्यू रखिए, mod a कितना √14, mod b कितना, ये भी √14 इंटू cos थीटा, ये 14 नहीं, बोर्ड थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो कितना हो गया 10 इज cos टू √14, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14, यहाँ हो जाएगा cos थीटा, यहाँ देखिए cos थीटा बराबर 10/14 लिख सकते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 10 बाई कितना है इधर 14, काटो 2 से, 2 पंचे 10 और यहाँ 7, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/7, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, cos को उधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स 5/7, यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, क्या सीखे, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, समझ में आ गया। चलो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन और है इसी का 18 का, कौन सा है, सेकेंड नंबर, आ जाओ करते हैं इसको। 18 का सेकेंड नंबर है, वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास i माइनस जे एंड वेक्टर बी दिया हुआ है कितना j प्लस के, है ना। देखो ध्यान से, क्या चाहिए हमें, a डॉट बी चाहिए। पहले यहाँ फॉर्मूला हम मिटाए नहीं इसीलिए, क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी भूलता है। तो a डॉट बी तो कितना i माइनस जे डॉट प्रोडक्ट j प्लस के, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, i वाले को i के साथ, इधर i है इधर नहीं है, k को k के साथ, तो इधर k इधर नहीं है, सिर्फ j वाला है दोनों में, तो j का होगा -1 इधर +1, तो यहाँ हो गया -1। a डॉट बी कितना निकला जी -1, है ना। अब चलो मॉड ऑफ a निकालो, कितना, i के साथ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, j के साथ कुछ नहीं है -1, इसका स्क्वायर, 1 + 1 ये हो गया हमारा √2। चलो b निकालो, देखो ये भी होगा j के साथ 1, k के साथ 1, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस कितना, बीच में कुछ भी होगा तो प्लस ही रखेंगे, 1 + 1 ये भी हो गया √2। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो दैट क्या होगा, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, इधर कितना cos थीटा, a डॉट बी कितना निकला -1, a का मॉड √2, इधर कितना, ये भी √2 इंटू cos थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा -1, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ 2 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना निकला जी -1/2, तो cos थीटा बराबर -1/2, तो माइनस तो ठीक है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1/2। अब यहाँ माइनस आ गया तो इसको क्या लिखोगे, cos π - थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos कितना π - π/3
तो कॉस यहाँ एलसीएम ले लोगे 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉस 2 पाई बट्टा 3। तो फाइनल आंसर थीटा बराबर कितना 2 पाई अपॉन 3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है बच्चा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए हमारा यूनिट वेक्टर है, ए हमारा यूनिट वेक्टर है, तो कहता है मॉड ऑफ एक्स कितना होगा निकालिए जब x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो जबकि आपके पास यहाँ a यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड कितना देगा तब 1 है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालो, x को x के साथ डॉट प्रोडक्ट x डॉट x है ना, प्लस कितना हो जाएगा इधर x डॉट ए। अब इसको निकालो तो a डॉट x है ना, अब प्लस माइनस माइनस कितना है इधर a डॉट ए बराबर 8। देखो डॉट प्रोडक्ट में a प्लस b और a माइनस b सेम होता है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों कट गया, a x डॉट ए और a डॉट x कट गया। x डॉट x को क्या लिखते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर, a डॉट a को क्या लिखेंगे, इसको भी मॉड ऑफ a का स्क्वायर बराबर 8 है ना। ये x का मॉड का स्क्वायर, मॉड a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ये हो गया 8। तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर बराबर 8, उधर गया तो प्लस 1, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9 है ना। तो यहाँ देखो तो मॉड ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर 3 रूट आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो 3 हो गया, यही आपके पास आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पर मॉड ऑफ x में ये वेक्टर का साइन है, वेक्टर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पढ़िए एकदम पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। कहता है फाइंड अ वेक्टर ए वेक्टर हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5√2 और ये वेक्टर x एक्सिस के साथ पाई बट्टा 4 एंगल बनाती है, y एक्सिस के साथ पाई बट्टा 2 एंगल बनाती है और z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो कहता है कि वो वेक्टर ए कैसा होगा, हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे बनाते हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर कौन सा वाई एक्सिस और इधर कौन सा, सॉरी ऊपर में जेड एक्सिस लेते हैं ना हम लोग, है ना 3D में, है ना एक्स वाई, इधर वाला हो जाता है कौन सा वाई, है ना। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस पर जे और जेड एक्सिस पर कौन सा के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ हमने माना कि ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है π/4, y एक्सिस के साथ π/2 और z एक्सिस के साथ थीटा बनाती है ना। एंगल सॉरी वेक्टर ए कैसा है हमें नहीं पता है, तो निकालना है ना। ध्यान से देखिए बहुत इजी है। तो लेट मान लीजिए वेक्टर ए बराबर हमने क्या माना ai प्लस bj प्लस ck है ना। अब इसका मॉड दिया हुआ है गिवन, मॉड ए इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है देखो 5√2, मैग्नीट्यूड मतलब क्या मॉड दिया हुआ है। अब मॉड कैसे निकालते हैं, तो रूट लिखिए, आई के साथ ए है तो ए स्क्वायर, जे के साथ बी है तो बी स्क्वायर, सी के साथ सी है तो सी स्क्वायर, इधर हो गया 5√2। रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, इसका करोगे तो √2 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 है ना। इसका नाम दो इक्वेशन 1, इसका नाम दो इक्वेशन 2। ओके चलो अब क्या है, एंगल ए किसके साथ बनाती है, देखो ध्यान से सुनो, एंगल सॉरी वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाती है π/4 एंगल और y के साथ π/2 और z के साथ कितना थीटा एंगल बनाती है। तो पहले हम a डॉट आई निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है a डॉट आई। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर का मॉड इनटू में cos थीटा, लेकिन a और i के बीच में कितना एंगल बना रहा है π/4, तो यहाँ हो जाएगा π/4, cos थीटा नहीं लिखे cos π/4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू कितना ai प्लस bj प्लस c के माने है ना जी, देखो ना यहाँ पर है ना, और डॉट प्रोडक्ट i, अब मॉड ऑफ a कितना है
5√2। आई यूनिट वेक्टर है, किसका मॉड कितना होगा 1, cos π/4 कितना होता है 1/√2। ये से ये कट गया। अब देखो ध्यान से, इसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, i वाले को सिर्फ i वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ a है, ये i के साथ 1 तो यहाँ सिर्फ a हो जाएगा, बाकी सब नहीं लिखेंगे। इधर कितना बचा, a का वैल्यू हो गया कितना 5। ओके, फिर हम वेक्टर a को किसके साथ, j के साथ निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, a का मॉड फिर j का मॉड, और j के साथ देखो कितना एंगल बनाती है π/2 बनाती है। तो यहाँ लिखिए आप cos थीटा के जगह पर कितना π/2। अरे होता है ना a डॉट b बराबर a का मॉड b का मॉड इंटू cos थीटा। एंगल के लिए यही फॉर्मूला होता है। a का वैल्यू कितना माने हैं ai प्लस कितना इधर bj प्लस ck, डॉट प्रोडक्ट कितना इधर j, a का मॉड कितना दिया है 5√2 तो यहाँ 5√2 लिखिए। j का मॉड कितना होगा 1, क्यों 1 होगा क्योंकि सर ये यूनिट वेक्टर है, cos π/2 कितना होता है 0। अब देखो इसका j के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, j वाले को j के साथ शिफ्ट करना है तो b, इधर कितना है 1 तो b इंटू 1 तो b, इधर तो 0 है ये तो सबको 0 कर दिया था, b का वैल्यू कितना निकला जी 0। a और b पता चल गया। अब हमें क्या करना है, a का k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान से देखते रहो। a डॉट k बराबर कितना, a का मॉड फिर k का मॉड इंटू कितना cos, और एंगल कितना यहाँ थीटा बना रहा है तो यहाँ हम थीटा ही लेंगे, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या माने हैं ai प्लस bj प्लस ck, तो ai प्लस bj प्लस कितना ck डॉट प्रोडक्ट k, a का मॉड कितना होगा इधर कहाँ गया, a का मॉड दिया हुआ यहाँ 5√2, यहाँ a का मॉड 5√2 है ना, k का मॉड कितना 1 इंटू में कितना cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर किसको किसके साथ करेंगे, k वाले के साथ है ना, तो c इंटू 1 तो यहाँ c, तो c बराबर कितना हो गया 5√2 इंटू कितना cos थीटा है ना। c का तो वैल्यू पूरा नहीं पता चल पाया, लेकिन a और b तो पता है। तो एक काम करते हैं, a b c का वैल्यू हम किस में, इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट है ना, सॉरी इक्वेशन सेकेंड है ना। इक्वेशन सेकेंड में क्या a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर है ना, प्लस कितना है b स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, फिर कितना c स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 5√2 इंटू कितना cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बराबर में कितना है इधर 50 है ना। तो चलो 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 25, ये तो 0 हो गया, इसको लिखना नहीं है, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा 25, √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो यहाँ पर कितना होगा 25 इंटू 2 तो ये हो गया 50, यहाँ हो जाएगा कितना cos स्क्वायर थीटा, अब यहाँ हो गया 50। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 50 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 50 या -25 हो जाएगा। देखो ना इसको उधर ले गए 25 को, तो 50 cos स्क्वायर थीटा बराबर 25 है ना, इसको माइनस करेंगे तो अब 25, ये वाला 50 इसके नीचे में लिख दो, 2 बार में कट गया, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर कितना जी, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ देखो ना स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √2, ये किसका वैल्यू √2 होता है π/4 का, तो थीटा इक्वल्स टू कितना निकला π/4 निकला। चलो थीटा का वैल्यू यहाँ रखोगे, c का वैल्यू फट से निकल जाएगा। अब आ जाओ c बराबर कितना है इधर 5√2 इंटू cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना π/4, तो 5√2 अब π/4 cos π/4 1/√2 कट गया तो इधर हो गया 5, तो c का वैल्यू कितना निकला जी इधर 5 निकला। तो देखो a b c तीनों पता चल गया, इक्वेशन 1 में रख दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पुट a बराबर कितना है इधर 5, b बराबर 0 एंड c बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वेक्टर a बराबर कितना हो जाएगा जी, देखो 5i प्लस 0j और प्लस कितना 5k है ना, माने थे ना, यहाँ देखो a के जगह पर 5, b के जगह 0 और c के जगह पर 5 रख दिए। तो a बराबर फाइनली कितना 5i, 0 को छोड़ दीजिए, यहाँ 5k, यही वेक्टर होगा। और ये कैसा वेक्टर होगा, जो x एक्सिस के साथ π/4, y के साथ π/2 और z एक्सिस के साथ कितना π/4 ही एंगल बनाएगा, ठीक है।
तो बच्चों आशा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है।